बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कुरेक्शन के मुतल्लिक है और इस लेक्चर में हम एडजेक्टिव के इनकरेक्ट सेंटेंसेस को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें और दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। लेट्स बिगिन। First of all, we have to discern what is an adjective. The pronunciation of this word is adjective. You have to pronounce it the way adjective, not adjective. जिस तरह से बच्चे बोलते हैं adjective, it's not adjective, it is adjective. D silent है इसमें। तो adjective क्या है जी? An adjective is a word used to describe a person, place or thing. यानी adjective एक ऐसा लफ्ज़ है, इसमें सिफ्त कहा जाता है इसे उर्दू में। ये किसी जगह के बारे में बताता है, किसी शख्स के बारे में बताता है, किसी चीज़ के बारे में बताता है। मैं एग्जांपल आपको छोटी सी दे देता हूँ। अगर आप किसी बंदे के बारे में बताते हैं कि वो एक लड़का है, बट यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ बॉय इज़, वो किस तरह का लड़का है, ये हमें एडजेक्टिव बताएगा। ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ डल बॉय, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, और ही इज़, यू कैन से दैट ही इज़ अ बैड बॉय। तो ये बैड, गुड, इंटेलिजेंट, डल एट्सेट्रा, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन्स प्रोनाउंस। और एडजेक्टिव का काम ये है कि ये मॉडिफाई करता है नाउन्स और प्रोनाउंस को, इसम को और इसमें ज़मीर को। विदाउट एडजेक्टिव्स, इसमें शिफ्ट के बगैर, वी वुडंट नो इफ़ यू हैड अ सीरीन वेकेशन। सीरीन होता है काम, पीसफुल, और अ डिज़ास्टर्स वेकेशन। वेकेशन होती है छुट्टियाँ, और आपको शायद पता होगा, नाउन में आपने पढ़ा होगा कि वेकेशन वर्ड जो होता है ये भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। वेकेशंस हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर छुट्टी होगी तो वेकेशन यूज़ करेंगे, अगर ज़्यादा छुट्टियाँ होंगी वेकेशंस ही यूज़ करेंगे। हॉलीडेज़ वगैरह जो है अमेरिका में बोला जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में। तो स्टूडेंट्स, ये है कि अगर एडजेक्टिव नहीं होंगे तो हमें नहीं पता चलेगा छुट्टियां कैसे गुजारी। छुट्टियां गुजारी हैं, लेकिन कैसे गुजारी हैं? वो सीरीन वेकेशंस थी या डिज़ास्टर्स, थका देने वाली थी या आपको सुकून देने वाली थी। और मैं कोशिश भी ये करता हूँ कि ज़रा थोड़ा सा आपको शॉर्टकट वे में बताऊँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो बच्चे फिर जो हैं वो गिला करते हैं कि सर बहुत लंबी वीडियो है। तो मैंने एडजेक्टिव को बड़े थोड़े वक्त में आपको बताने की कोशिश की है कि एडजेक्टिव क्या है। नेक्स्ट हम इसे डिस्कस करते हैं, उन रूल्स को, जिन रूल्स को अप्लाई करते हुए हमने इन इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट किया है। तो देखें, ये पहला हमारे पास जो सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस, वो है ही इज़ सीनियर देन मी, यानी वो मुझसे सीनियर है। अब देखिए, सेंटेंसेस इस तरह के जब आप स्टूडेंट्स देखते हैं, इन्हें हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। बेटर, टालर, स्ट्रॉन्गर, मोर एट्सेट्रा। तो सीनियर देन मी यानी वो मुझसे सीनियर है, आप कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, हम देखते हैं कि इनमें से ठीक कौन सा है। ही सीनियर टू आई, द सेकंड वन इज़ ही सीनियर देन आई, द थर्ड वन इज़ ही सीनियर टू मी, एंड डी वन इज़ ही इज़ सीनियर देन मी, एंड द राइट ऑप्शन इज़ ही इज़ सीनियर टू मी। अब देखिए यहाँ पर रूल कौन सा, स्टूडेंट्स देखें, जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम देन यूज़ करते हैं, THAN, देन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ही इज़ मोर ब्यूटीफुल देन अहमद, यानी वो अहमद से ज़्यादा खूबसूरत है। ही इज़ बेटर देन हिज फ्रेंड। अब वहाँ पे हम देन यूज़ करें, लेकिन कुछ सेंटेंसेस कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, सीनियर, जूनियर, फायर एट्सेट्रा, इनके बाद हम टू यूज़ करते हैं, ना कि देन। तो यहाँ पे इसी तरह जी, सीनियर है तो इसके बाद हम टू लिखेंगे, ही सीनियर टू मी, ही इज़ जूनियर टू मी, ही इज़ प्रायर टू मी एट्सेट्रा। यहाँ पे हम देन यूज़ नहीं करेंगे। द सेकेंड वन इज़ ऑफ द टू सजेशंस। ये भी सजेशन वर्ड होता है जी, जिस तरह हम क्वेश्चन बोलते हैं, सजेशन नहीं होता। द फॉर्मर इज़ गुड, यानी इन दो आरामों में से द फॉर्मर इज़ गुड, जो आपने लेटेस्ट थी, पिछले वाली थी, इज़ गुड, वो ठीक है। And the options are of the two suggestions, the former is well. B1 is of the two suggestions, the former is best. The C1 is of the two suggestions, the former is the best. And the last one is of the two suggestions, the former is the better. And the right option is the last one of the two suggestions, the former is the better.
हाँ जी, अब यहाँ पे द बेटर हमने क्यों यूज़ किया है? देखिए स्टूडेंट्स, ये रूल है कि जब हम एक चीज़ को दो से ज़्यादा सब के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमने सुपरलेटिव डिग्री लगानी होती है। अब आपको पता होगा कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। एक हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री गुड, कंपैरेटिव डिग्री जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं एक चीज़ को दूसरी के साथ, एक को एक के साथ कंपेयर करते हैं, आप कहते हैं ही इज़ बेटर देन ही। और थर्ड वन हम जब सब के साथ कर रहे होते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, बेस्ट, इट इज़ द बेस्ट चॉइस आप कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑफ द टू सजेशंस। अगर आप एक चीज़ को दो के साथ कर रहे हैं, इसको शायद आपको याद हो, हमने पहले आर्टिकल में भी इसको डिस्कस किया हुआ है कि जब हम एक चीज़ को दो के साथ कंपेयर करते हैं और उसको हम कहते हैं कि ये सबसे अच्छी है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री होती है उससे पहले द आर्टिकल लगा देते हैं और इसको हम एज ए सुपरलेटिव यूज़ करते हैं। तो ये रूल है जी, ऑफ द टू सजेशंस द फॉर्मर इज़ द बेटर। द थर्ड वन इज़ माई ओल्डर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है। तो अब ओल्डर ब्रदर जी, बड़ा भाई, अब इसमें क्या गलती हो सकती है? लेट्स सी, माई ओल्डेस्ट ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, द सेकंड वन इज़ माई द ओल्डेस्ट ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, my elder brother is a doctor, and the last one is my old brother is a doctor, and the right option is my elder brother is a doctor. What is the chemistry, what's the principle or rule? जी, रूल ये है कि जब आप ब्लड रिलेशंस की बात करते हैं तो आप एल्डर यूज़ करते हैं, ना कि ओल्डर। बात समझ में ही होंगी। एल्डेस्ट भी इसी तरह अपने खूनी रिश्तों के लिए यूज़ किया जाता है, होता दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन एल्डर या एल्डेस्ट ये जस्ट हम ब्लड रिलेशंस के लिए यूज़ करते हैं, खूनी रिश्तों के लिए यूज़ करते हैं। वैसे जो कॉमन होता है हम कह देते हैं ही इज़ ओल्डर देन आई, यानी वो मुझसे बड़ा है। तो इनको यूज़ करने के लिए कोई भी रिश्तेदारों के अलावा आप क्या कर सकते हैं कि उसके लिए ओल्डर यूज़ करेंगे, ओल्डेस्ट यूज़ करेंगे, और अपने खूनी रिश्तों के लिए आप क्या करेंगे, एल्डर या एल्डेस्ट। गॉट इट? समझ आ गई जी आपको? ओके, देन गो अहेड। ही इज़ द मोस्ट बेस्ट टीचर, जी वो सबसे अच्छा उस्ताद है। आई कैन से इट फॉर योर आइडियल टीचर टू होम यू लाइक द मोस्ट, जिसको आप सबसे अच्छा समझते हैं, उनके लिए आप कहते हैं जी हमारे सबसे अच्छे बेहतरीन उस्ताद हैं। तो ऑप्शन हमारे पास हैं जी, ही इज़ द मोर बेस्ट टीचर, ही इज़ मोस्ट बेस्ट टीचर, ही इज़ द मच बेस्ट टीचर, और ही इज़ द बेस्ट टीचर। एंड द राइट ऑप्शन इज़ ही इज़ द बेस्ट टीचर। हाँ जी, अब मोस्ट अब यहाँ पे क्यों नहीं लगा? देखिए स्टूडेंट्स, ये एडजेक्टिव जो होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स या नॉन ग्रेडेबल, यानी ये पहले ही अपनी कंप्लीट फॉर्म में होते हैं। देखिए, परफेक्ट मुकम्मल, बेस्ट बेहतरीन, ठीक है। तो इनको मज़ीद मतलब हम किस तरह से कह सकते हैं कि इसका तो मतलब ही पीक है, एब्सोल्यूट है, ठीक है, हकीकी है। तो इनको मज़ीद हम ग्रेड नहीं दे सकते क्योंकि ये पहले ही अपनी कंप्लीट फॉर्म में है। तो इसके लिए हम मच बेस्ट यूज़ करें, मोर बेस्ट यूज़ करें, मोस्ट बेस्ट, तो इट विल बी रॉन्ग, इट विल बी इनकरेक्ट, ये गलत होगा। इसलिए जो हमारे पास इस तरह से एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं उनको मज़ीद जो है वो हम ग्रेड्स नहीं दे सकते, इनको मज़ीद हम सुपरलेटिव डिग्री वगैरह के लिए यूज़ नहीं कर सकते। द नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर इज़ द मोस्ट यूनिक मशीन। जी, अब आपको ये समझ आ गई होगी कि अभी हमने इसके बारे में बात की है कि यूनिक जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, यूनिक बेहतरीन है। तो अब बेहतरीन से तो और बेहतरीन नहीं हो सकता ना, अच्छा, बेहतर, बेहतरीन, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यूनिक जो है वो बेस्ट के मीनिंग में है, यूनिक बेहतरीन के मीनिंग में है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर इज़ एन यूनिक मशीन, कंप्यूटर इज़ आ यूनिक मशीन, कंप्यूटर इज़ द यूनिक मशीन, और कंप्यूटर इज़ अ मोर यूनिक मशीन। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास है जी, कंप्यूटर इज़ आ यूनिक मशीन। अब अगर आपके दिन में ये आ रहा हो कि सर ये यू से पहले ए कैसे आ गया, तो काइंडली आप इस तरह करिएगा, आर्टिकल की करेक्शन को ज़रूर सुनिएगा। हमने वहाँ बात ये की थी
कि अगर हमारे पास साउंड वाउल होगा, वाउल लेटर नहीं, वाउल साउंड, अलिफ हमज़ा इन सॉफ्ट साउंड्स, तो फिर हम मैन यूज़ करेंगे यू, ये की आवाज़ दे रहा है। जिस तरह से 1 रुपी, अब ओ है वहाँ पे, तो वहाँ पे वाओ की आवाज़ दे रहा होगा, ओ आ ई ऊ वगैरह की आवाज़ नहीं दे रहा होगा, इसलिए वहाँ पे यूज़ करेंगे। और यूनिक आपको मैंने पहले बता दिया कि ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, इसलिए इससे पहले किसी किस्म के कोई सुपरलेटिव फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन इज़ ही इज़ द taller boy in the class, and the options are below. A1 is he is the tallest boy in the class. B1 is he is more taller boy in the class. C1 is he is a taller boy in the class. And the last and D1 is he is the taller than boy in the class. And the right option is he is the tallest boy in the class. Students, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक लड़के को पूरी क्लास के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हमने पीछे बात की फर्स्ट रूल में ही कि अगर एक लड़के को दो के साथ कंपेयर कर रहे होंगे तो हम कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव मानेंगे दो के साथ। एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर वन विद वन, then you have to use comparative degree. But now you are going to compare one person with the entire class, with the all. आप सब के साथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, और वो क्या है, टाल, टालर, टालेस्ट। जी, तो टालेस्ट हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ही इज़ द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी क्लास में सबसे जो कद आवर लड़का है वो है। एंड वी डोंट नो एग्जैक्टली हु इज़ ही। The seventh one is he is more stronger than his opponent. He is more stronger than his opponent, यानी वो अपने मुखालिफ से ज़्यादा ताकतवर है। अब कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे यूज़ हो रही है जी, तो देखते हैं इसमें एरर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ ग्लैंस। He is the stronger than his opponent. He is more strongest than his opponent. He is stronger than his opponent, or he is most stronger than his opponent. And the right option is he is stronger than his opponent. अब यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई हुआ है जी? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक बंदे को एक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो स्ट्रोंगर लगा हुआ है, ठीक है बिल्कुल ये तो। लेकिन आप देखें कि सेंटेंस में, दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको, ही इज़ मोर स्ट्रोंगर। अब मोर जो है वो भी कंपैरेटिव है, एंड हियर इन दिस सेंटेंस he has used double comparative, and this is wrong. ये wrong है, डबल कंपैरेटिव हम यूज़ नहीं कर सकते, तो मोर स्ट्रोंगर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वी हैव टू से दैट ही स्ट्रोंगर देन हिज ओपोनेंट, यानी वो अपने मुखालिफ से ज़्यादा ताकतवर है। गो हैड। नेक्स्ट वन इज़ यू हैव मच ड्रेसेस। यस, दिस इज़ confusing one. You have the much dresses, you have much more dresses, you have more much dresses, or you have many dresses, and the right option is you have many dresses. जी, यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है देखें। जब आपके पास काउंटेबल नाउन्स होंगे तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए मैनी यूज़ करेंगे। मैनी का मतलब भी बहुत से होता है और मच का मतलब भी बहुत से ही है। तो मच हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होगा, द थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड नॉट काउंटेड। जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं दैट कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। अब देखें, ड्रेसेस कैन बी काउंटेड, बट व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर, ऑयल एट्सेट्रा, दे कैन नॉट बी काउंटेड, दे कैन बी मेजर्ड इन लीटर्स। उनको हम लीटर में, केजी में कर सकते हैं। तो ड्रेसेस जो हैं वी कैन काउंट 1 2 3 सो ऑन, हम इनको काउंट कर सकते हैं। आई हैव 2 ड्रेसेस, 3, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी ड्रेसेस, बहुत से ड्रेसेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मच ड्रेसेस करना गलत होगा। मच हम किसके लिए यूज़ करते हैं, आपको याद अभी मैंने कहा है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या करेंगे, मच यूज़ करेंगे। ओके जी, गो हैड। द नेक्स्ट वन इज़ यू हैव मैनी हनी। यस, दिस इज़ वेरी इजी वन, अभी हमने बात की है। चले देखते हैं किसको इसको याद है। यू हैव मच हनी, यू हैव द मैनी हनी, यू हैव मैनी मोर हनी, एंड यू हैव द मैनी हनी, एंड द राइट ऑप्शन इज़ यू हैव मच हनी। देखें जी, हम बात कर रहे हैं मच और मोर की, दोनों का मतलब भी क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा। यस, यू आर राइट। अभी हम बात कर रहे थे हनी की, सॉरी यहाँ पे अब आंसर में आप मनी देख रहे हैं,
इसको आप हनी कर लीजिएगा। यू हैव मच हनी। अब मच हनी की बात हमने की कि हनी जो है ये क्या है, अनकाउंटेबल है, इसको मेजर कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मैनी नहीं लगाया बल्कि हमने क्या लगाया है, मच लगाया है। द नेक्स्ट वन इज टेल मी द लास्ट न्यूज़। अब इसकी सेंस देखिए कि हम पूछ रहे हैं कि हमें ताज़ा तरीन खबर दें। तो इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट कैसे करते हैं, देखते हैं जी। टेक अ ग्लैंस ओवर ऑप्शंस। The first one is tell me the very last news. The next one is tell me the latest news. The third one is tell me the most last news, and the last one is tell me the latest news. And the right option is tell me the latest news. जी देखिए, लास्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट का मतलब था प्रीवियस, पिछली। आप पिछली खबर नहीं पूछ रहे हैं, पिछली तो गुजर गई है। यू आर टॉकिंग अबाउट द न्यू वन, यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेश वन। आप ताज़ा तरीन खबर की बात कर रहे हैं, तो ताज़ा तरीन खबर के लिए आपने लेटेस्ट कहना है, लास्ट नहीं कहना। लास्ट तो वो है जो भी प्रीवियस है, फॉर्मर है। तो आपने किसकी बात करनी है, आपने ताज़ा तरीन की बात करनी है। तो ताज़ा तरीन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेटेस्ट। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एडजेक्टिव की करेक्शन को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।